आइए आज जैक का मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। नंबर 44 है। ये 44 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर उतार दे दिए हैं बोर्ड पर। क्या है यहाँ कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको बनाना है। तो पहला यहाँ दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है 20 लाख और 2022 का है, 2023 में 30 लाख है, यानी बढ़ा है। और एक्सपेंसेस मेरा 17 लाख था 2022 में और 2023 में 25 लाख था। और अदर इनकम 2 लाख था और 4 लाख था। और गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले रही है 35% और 40%। इसको आप कैसे बनाइएगा सो बताते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, इस जगह पर आप आंसर जब भी बनाते हैं ना तो यहाँ लिखना चाहिए आपको जो चैप्टर का नाम है कॉमन साइड, एक इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ कॉमन साइड इनकम स्टेटमेंट लिखिएगा। एक कॉमन साइड बैलेंस शीट भी होता है, लेकिन हम लोग अभी बना रहे हैं इसको क्या बोलते हैं कॉमन साइड इनकम स्टेटमेंट। ठीक, तो अब क्या कीजिएगा, पहला कॉलम जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए पार्टिकुलर का। पार्टिकुलर लिखना काफी जगह है। इसके बाद यहाँ पर ना अमाउंट का कॉलम बनाइएगा, अमाउंट का। तो ये 2022 वाला अमाउंट ले ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग 2023 वाला अमाउंट ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको सरियाइए कैसे सो बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर परसेंटेज चेंज लेना है आपको, 2022 में कितना परसेंटेज चेंज हुआ था और यहाँ पर आपको परसेंटेज चेंज 2023 का लेना है। ये सबसे इजी तरीका आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पढ़ लीजिएगा, शॉर्टकट लिख दे रहे हैं। तो 2022 में कितना था आपका, 20 लाख था कि नहीं, और 2023 में देखिए कितना था, 30 लाख था। तो यहाँ पर 30 लाख हो गया, 30 लाख हो गया। अब इसमें अगर और कोई इनकम है, जैसे ये भी इनकम है, रेवेन्यू मतलब इनकम होता है, और यहाँ अदर इनकम भी आपका दिया हुआ है 2 लाख और 4 लाख। तो पहले इनकम को इनकम से जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। आप यहाँ लिख दीजिएगा अदर इनकम। समझ में हम लोग बोलना चाह रहे हैं yes, कितना अदर इनकम बताइए, 2 लाख था और यहाँ 4 लाख था। ठीक है, तो अब अगर इसको जोड़े हम लोग तो कितना हो गया, 20 लाख 2 लाख 22 लाख हो गया, 22 लाख हो गया। अब यहाँ देखिए 30 लाख और 4 लाख 34 लाख हो गया। ठीक है, अब इसको ना टोटल इनकम बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। हाँ, तो इसको ए से दिखाएंगे तो टोटल इनकम आपको पता चल गया। उसी तरह एक्सपेंडिचर में आइए, एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंसेस में देखिए कितना दिया है, 17 लाख और 25 लाख। तो यहाँ पर 2022 में 17 लाख है और यहाँ पर 25 लाख है। ठीक है, अब और कोई एक्सपेंडिचर होगा तो इसमें जोड़ देंगे, बट अब कुछ है नहीं तो यही टोटल इसका करेंगे। तो यहाँ पर 17 लाख का खर्चा आया और यहाँ पर 25 लाख का खर्चा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिख देंगे टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। इसको बी नंबर मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए इसको पैट बोलते हैं, पैट मतलब सॉरी पीबीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीबीटी, यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स नहीं दिए हैं और प्रॉफिट निकल रहा है। अब देखिए यहाँ 22 लाख का आमदनी था और खर्चा कितना था, 17 लाख का। तो नहीं लग रहा है कि यहाँ कैसे निकलता है, ए माइनस बी, यानी जितना का इनकम हुआ उसमें एक्सपेंडिचर को घटा दिया, यानी इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और इस प्रॉफिट को बोलते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स नहीं दी, इसके बिफोर लगाए। यहाँ 34 लाख था, 34 लाख में यहाँ 25 लाख आप माइनस कर दिए, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, 9 लाख का। यहाँ तक समझ आया? yes, अब गवर्नमेंट को टैक्स जब देंगे आप तो लेस टैक्स यहाँ पर कर देंगे। अब गवर्नमेंट टैक्स कितना ले रही है, तो यहाँ पर टैक्स ले रही है फर्स्ट वाला में 35%। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे 5 लाख है इनको यहाँ पर 35/100 करेंगे, अच्छा से काट लीजिए यहाँ पर। तो 5 × 25 हो गया, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 17 और 3 टकला यहाँ बैठा दीजिए। तो 1,75,000 रुपये गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो टैक्स तो काटेगी गवर्नमेंट, माइनस का साइन आपको कर देना है। ठीक है, और यहाँ 9 लाख था, दूसरे साल का प्रॉफिट 9 लाख था, यहाँ गवर्नमेंट टैक्स ले रही 40%। तो यहाँ 40/100 कर दीजिएगा, और 9 × 4 = 36, 3,60,000 का तो टैक्स हो गया। यहाँ 3,60,000। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। यस सर। अब आप बताइए 5 लाख कमाए थे, आपका इनकम 5 लाख था, उसमें 1,75,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। 0 0 0 10 में 5 गया 5 और 10 में 7 गया 3, और यहाँ 4 में से 1 गया 3। तो आपका यहाँ कितना बचा, 3,35,000, 3,25,000 होगा ना, 9 बचा था। अब सही है, 3,25,000। इसको पैट बोलेंगे, फुल फॉर्म क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एकदम सही, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट है। यही आंसर है मेरा। अब जरा इसका देखिए, इसका प्रॉफिट कितना था, 9 लाख था। तो 9 लाख में आपको गवर्नमेंट को टैक्स आप दिए हैं
60,000। 0 0 0 0 10 में से 6 गया 4 और 8 में 3 के 5, सही घटाए ना। तो यहाँ पर 5,40,000 रुपये आपका नेट इनकम बचा गवर्नमेंट को देने के बाद, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं मेरा काम बन गया, इजी था, कुछ नहीं था। देखो इनकम के साथ इनकम जोड़ दिए तो टोटल इनकम आ गया। अगर एक दो एक्सपेंडिचर और होता तो उसको भी जोड़ लेते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर को भी माना है। अब इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया है और उसके बाद इसका टैक्स निकाल दिया, माइनस कर दिया। यहाँ तक तो समझ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात परसेंटेज निकालना है। तो इसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट ना। तो इसका जितना भी परसेंटेज निकलेगा 2022 का इस सेल पे निकलेगा। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल को बोलते हैं। मतलब कि इसका परसेंटेज जब निकालेगा ना तो ये ऊपर, हमेशा ये नीचे होगा। किसी का भी निकालिएगा तो ये नीचे होगा। जैसे आपको बताते हैं, जैसा डस्टर देखिए बताते हैं। जैसे आप इसका परसेंटेज निकालना है, क्या है ऊपर में 20 लाख है तो 20 लाख ऊपर में लिखे, नीचे में भी कितना लिखना है 20 लाख ही लिखना। मतलब किसी का भी परसेंटेज निकालिएगा ना तो इसको नीचे लिखना आपको। तो खुद का भी परसेंटेज निकालिएगा तो नीचे ही रहेगा और खुद ऊपर रहेगा। और इनटू में क्या करना है 100 कट करके कितना परसेंट आया, तो पहला तो 100% होता ही होता है। अब इसका निकालिएगा तो क्या बताए थे, ये ऊपर कौन सा है 2 लाख है और नीचे क्या होगा बताए थे ना, सेल नीचे होगा। इसका नाम कॉमन साइज स्टेटमेंट क्यों हुआ, क्योंकि एक ही चीज बार बार नीचे जाता है। अब इंटू 100 किया, इसको काटिएगा आपका 10% आएगा। यहाँ आपका क्या हो गया 10%। यहाँ परसेंट लिखा हुआ तब नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसका परसेंटेज भी निकालिएगा तो क्या होगा, यही ऊपर हो जाएगा, 22 लाख ऊपर हो जाएगा और 20 लाख नीचे हो जाएगा। और इंटू 100 तो ये 100 से ज़्यादा परसेंटेज आएगा क्योंकि ये प्लस हो गया ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कर दिया। अब देखिए 20 पंचे 105 पर में, तो ये परसेंटेज आपका 100 से पार कर गया, 110% हो गया। कितना हो गया 110। समझ में आया कैसे निकलेगा। अब इसका निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, ये ऊपर ये नीचे इंटू 100, ये ऊपर ये नीचे इंटू 100, ये ऊपर ये। इस लाइन में यही वाला नीचे होगा। सब कर लीजिएगा आप लोग। अब इस लाइन का बताएं, चलिए लाइए डस्टर। अब इस लाइन का कैसे बनाइएगा बताइए तो जरा सा। यही ऊपर वही नीचे, हाँ, और यही नीचे हो जाएगा 30 लाख इंटू 100। तो कितना हो गया 100%। पहला लाख 100% आएगा। अब ये वाला बताइए, ये 4 लाख, क्या करिएगा 4 लाख ऊपर, 4 लाख ऊपर 30 लाख नीचे, 30 लाख नीचे इंटू 100 और इंटू 100। तो कितना आया 75% आएगा। करके देख लीजिएगा आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। हमको नहीं लग रहा कि नहीं आएगा। देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 0 इसका 1 0 इसका काट दिए, कहाँ आया बताइए। सोचिए 40/3 तो 13.33 आया ना। हाँ हैं अब गलत हो गया कि नहीं हैं, तो यहाँ हो जाएगा 13.33%। चलिए अब इसमें इसका कैसे निकालिएगा, ये वाला नीचे, ये गलत बोला नहीं, ये वाला नीचे, हमेशा यही नीचे ये रहेगा। ऊपर। तो यहाँ 34 लाख ऊपर हो जाएगा और 30 लाख नीचे और इंटू 100 इसका आप करेंगे ना तो आपका 113.33% आएगा। ठीक है, फिर इसका निकालिएगा तो क्या होगा, ये ऊपर होगा पर ये ये नीचे 25 लाख है वो, 25 लाख ऊपर। 25 लाख है। हाँ सर 25 लाख ऊपर अच्छा 25 लाख ऊपर और नीचे 30 लाख, नीचे 30 लाख 30 लाख। बहुत अच्छा। और इंटू 100। आप समझ में आ गया आपको, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हो गया कि नहीं, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर में क्या कहता है कि आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। इसलिए हम क्वेश्चन लिख दिए बड़ा बड़ा, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया। तो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग का मतलब ओपनिंग होता है और एंडिंग का मतलब क्लोजिंग होता है। तो स्टॉक ओपनिंग भी दिया और क्लोजिंग भी दिया है। फिर परचेज दिया है, कैरेज इनवर्ड, ये डायरेक्ट खर्चा होता है। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये सेल होता है। ठीक है, ये क्या है सेल है। ठीक है, तो देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इसका नाम दूसरा क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या कोई लिखता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, सोल्ड को रेवेन्यू बोलता है। ठीक है, और बाई यहाँ पर होता है एवरेज स्टॉक। क्या होता है, एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला पहले बताते हैं। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक जो है ना, या ओपनिंग इन्वेंट्री और प्लस क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री, और इसको डिवाइड कर देना 2 से। तो देखो ओपनिंग स्टॉक तेरा 20,000 दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000। तो इन दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर दो तो 30,000 और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। हो गया 15,000। इधर ध्यान दीजिए। अब हमको निकालना है
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? कितने का माल बिका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेवेन्यू मतलब सेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेल दिया हुआ है। तो हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला चाहिए। इसका दो फार्मूला होता है, एक सेल माइनस जीपी, एक ये फार्मूला होता है, यानी जो सेल दिया हुआ ना 1 लाख, अगर ग्रोस प्रॉफिट होता तो माइनस करके निकाल देते, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, बोली याद है, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक आपका कितना दिया हुआ है बताइए? 20,000। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक की जगह 20,000 बैठा दीजिए। परचेज कितना दिया है बताइए? 50 आपका 50,000 दिया हुआ है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज है यहाँ पर हमारा कितना? 5,000 है। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000 है। तो 20 और 50 70, 70 और 5 75, 75 में 10,000 गया, 65,000 आया। अब फार्मूला क्या? गुड्स सोल्ड, यानी जो हमारा आया कितना? 65,000। तो 65,000 ऊपर आ गया, बाई यहाँ पर 15,000 आ गया, कितना आ गया? 15,000। अब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है? तो 5 3 15 और 5 से 13 बार में, यानी 13/3 रेशियो है। तो इसको काट दिए, 3 चौके 12, 3 3 9, 4.3 टाइम्स, ठीक है? यही आंसर आ गया। एक बार चेक कर लीजिए थोरोली। 20 10 30 30 का आधा तो 15 आया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक कितना देखिए? 20,000, परचेज 50,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक 10,000। तो 20 और 50 70, 70 और 5 75, 75 में 10 गया 65,000। सही है ना? Yes, sir. तो ये आपका ये वाला आ गया, ठीक है? चलिए तो अगला क्वेश्चन है मेरा 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा इसलिए यहाँ लिख दिए हैं। क्या बोलता है पहला कि ए बी और सी 3 पार्टनर है बिजनेस में। तो तीनों पार्टनर जो है ना, तो यहाँ क्या बोलता है? कौन है ना? हाँ सर। तो यहाँ बोलता है ए बी सी 3 पार्टनर हैं। अब यहाँ बोलता है कि ए ड्रॉ ₹2,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए जो है 2,000 रुपये हर मंथ का पहला तारीख को निकाल रहा है। तो हम बताए थे, फिर एक बार बता देते हैं कि अगर महीना का पहला तारीख को कोई पार्टनर पैसा निकालता है हर महीना, साल में 12 महीना तक, तो उसका जब इंटरेस्ट और कैपिटल आप निकालेंगे ना, तो पहले 2,000 रुपये महीना निकाल रहा है तो इंटू 12 कर लीजिए, यानी पूरे साल भर में वो 24,000 रुपये निकाला। इसको कहीं लिख लीजिए, आप लिख लिए। अब महीना का पहला तारीख को निकाल रहा है, जिसमें कि 1 तारीख है और महीना का लास्ट 30 या 31 है। अगर कोई यहाँ से पैसा निकाल रहा है तो उसका 1 महीना ज़्यादा का ना इंटरेस्ट लगेगा। और कोई यहाँ निकाल रहा है तो इंट होने के बाद निकाल रहा है, उसका 1 महीने का कम लगेगा। तो 7. और अगर कोई मिडिल में निकाल रहा है तो उसका तो अलग है। तो 3 रेट होता है। तो पहला नंबर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में क्या होगा कि 12 महीना का ईयर होता है। Yes, sir. तो यहाँ +1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, यानी 12 और 1 कितना होता है? 13, 13/2 करने, यानी इसको 6.5 मंथ का ही इंटरेस्ट लगेगा। यानी इसका 24,000 रुपया का रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं दिया हुआ है, देखो 15% दिया हुआ है। तो यहाँ 15/100 करना और इंटू यहाँ पर कर देना 6.5 और बाई 12। तो 3 चौके 12, 3 पचे 15 और ये 5 से काटोगे तो ये 20 बार में कटेगा। ये 0 कट गया, ये 2 से काटोगे तो 12 बार में कटेगा, 1 0 यहाँ बच रहा है। और 4 से काटोगे तो 4 3 12, 30 आ गया। तो 13 हो गया 30 × 6.5, तो 0 हो गया। 3 पचे 15, 3 18 और 1 19। तो इसको 195 रुपये का ब्याज लगेगा। पहला कैंसर तेरा आ गया है। कहाँ टेबल 0? तो यहाँ तो लिख दिए थे ना, एक और 0 होगा। तो 2 0 बचा, तो हाँ 1 0 और यहाँ पर होगा, 1 0 यहाँ और होगा। तो 1 0 यहाँ पर, इसका मतलब 300 होगा ना बच्चा लोग, देख लेना अच्छा से। तब तो यहाँ पर 1950 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा नंबर देखते हैं करके, अभी चेक हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है? बी ड्रॉ 2,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड बोल दिया तो यहाँ कुछ नहीं करना, ये भी तो 2,000 के रेट से निकालना है। 12 महीने का तो 24,000 निकाला, बट इसका क्या चेंजिंग होगा? देखो ये 12 में 1 प्लस किए थे ना, यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ 11/2, यानी इसको 5.5 मंथ का ब्याज मिलेगा, इसको देना पड़ेगा। तो 24,000 हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15/100 हो गया, और 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना। इसको ईयर बनाए हैं। तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, यहाँ तक कट गया। ये क्या बार में कटा? 20 बार में। तो 1 0 1 0 इसका कट गया,
2 से काटे तो 2 जीरो आए ना, यहाँ भी आ गया, फिर से काटे, यहाँ कितना आया 300 आया, तो यहाँ देखो 300 और इंटू 5.5, तो एक जीरो यहाँ कर दिए, एक जीरो यहाँ कर दिए, कितना जाएगा 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, एक अंक के पहले पॉइंट है, यानी 1650 रुपये इंटरेस्ट इसको भरना पड़ेगा। यहाँ तक तो समझ गया? यस सर। अब यहाँ तक समझ गए तो तीसरा मिटा के बता देते हैं, यहाँ बता दें, यहाँ बता देते हैं, तुम लोग फोटो खींच लेना। थर्ड नंबर क्या बोलता है कि सी ड्रॉ 2000 फ्रॉम द फर्म एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडिल में निकालता है तो 2000 रुपये पर मंथ निकाला है, तो 2000 इंटू 12 क्या दिया भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। महीना में 2000 निकाला, 12 महीना तक निकाला, तो कितना निकाला 24,000 रुपये निकाला, यहाँ तक समझ गया। और एवरी मंथ का मिडिल में निकालना है, तो देखो बिगिनिंग में +1 करते थे, एंड में -1 करते थे, और मिडिल में कुछ भी नहीं करेंगे, 12/2 ही हो जाएगा, यानी 6 मंथ का ही इंटरेस्ट निकलेगा मिडिल में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 24,000 हो गया, और इंटू कै % है 15/100 हो जाएगा, और इंटू 6 महीने का 6/12, तो 6 दूनी 12 2 बार में कट गया, अब ये जीरो कट गया, अब इससे काटेंगे तो 12 बार में कट गया, ये जीरो यहाँ पर आ गया, तो कितना हो गया 12 डेढ़ 18, तो 1800 रुपये का इंटरेस्ट इसको लगेगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 46, तो बी कंप्लीट हो गया। अब हमको सी ग्रुप का देखना है, चलिए तब सी ग्रुप का भी हम लोग देखते हैं। तो सी ग्रुप में क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लंबा है ना, दुबला जाओगे चिंता मत करो, चलो बैठो। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहे हैं 47 में। तो क्वेश्चन नंबर 47 कहीं कहीं गलती है इसलिए क्वेश्चन लिखना पड़ जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, 3 पार्टनर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में ए बी और सी 3, 2 और 1 का रेशियो है। क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए अच्छा से। बीपी आपका 24,000, क्रेडिटर 20,000, जनरल रिजर्व 8,000 और एबीसी का कैपिटल दिया हुआ 1,20,000, सब मिला करके टोटल हम कर रहे हैं तो 1,72,000 हमारा टोटल आ रहा है, ठीक है। और बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर ये सब जोड़ के इधर एसेट्स में। अब इस क्वेश्चन में ए रिटायर हो रहा है इसी डेट को, जिस तारीख का बैलेंस शीट है उस डेट को, जिस डेट को ए रिटायर हुआ उस डेट को गुडविल जो है 12,000 रुपये का था। स्टॉक और बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हो रहा है 4% का। यहाँ पर बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक बात गौर किए, देखिए क्वेश्चन पेपर में देखिए ध्यान से, यहाँ स्टॉक और बिल्डिंग में 4% का एप्रिसिएशन दिया हुआ है और इंग्लिश में दिया 7% का, तो या तो 4% का होगा या तो 7% का होगा। तो हम लोग 4% लेके बना देते, एग्जाम में जैसा है वैसा कर लीजिएगा, या तो 4 हो गया तो 7 होगा ना, तो हम लोग 4 मान के चल रहे हैं यहाँ 4%। तीसरा नंबर में ये गलती किया हुआ है, प्लांट पर डिप्रिसिएशन है कितना %, 10%। तो देखिए प्लांट इज टू बी डिप्रिसिएटेड 10%, प्लांट पे डिप्रिसिएशन है, स्टॉक और बिल्डिंग पे एप्रिसिएशन है। आपको बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कितना ही बनाना है, ठीक है। तो जानते हैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता था। देखिए यहाँ पर सीधे लिखिए नंबर, यहाँ पर 1 डालिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत इजी तरीका से बता रहे हैं, बहुत आराम से आप बना लीजिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं ना तो याद कीजिए क्या बताए थे, डेबिट में कौन कौन जाता है, लॉस। तो देखिए यहाँ स्टॉक और बिल्डिंग पे फायदा हो रहा है 4%, यहाँ क्रेडिट में आइएगा, स्टॉक पे फायदा हो रहा है और क्या चीज पे फायदा हो रहा है, बिल्डिंग पे फायदा हो रहा है, तो एप्रिसिएशन क्रेडिट में, जनरल में डेबिट में जाएगा, फायदा क्रेडिट में जाता है ना रिवैल्यूएशन का। इधर लिख दीजिए, इधर लॉस होता है, इधर प्रॉफिट इधर लॉस, ठीक है, लिख दीजिए, ठीक लिख देंगे। तब चलो स्टॉक पे कितना % है, 4%, स्टॉक का वैल्यू कितना है 48,000 है ना, 48,000 का 4% निकाल लीजिएगा। तो देखिए 4 शून्य 4 8 32, 4 चौके 16 16 3 19, तो 1920 रुपये स्टॉक पे हो गया। अब बिल्डिंग का देखिए, बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया 68,000, तो 68,000 हो गया, इस पर भी 4% ही है, कितना है 4%, तो इसको उड़ा दीजिए आप ऐसे सीधे, तो 4 शून्य 4 8 32, 4 6 24, 24 3 27, 2720 रुपये हो गया। जानते हैं एक और कमी कर सकता था, ऐसा बोल सकता था, जैसे हाँ स्टॉक एंड बिल्डिंग आर एप्रिशिएटेड 4% एंड 7%, अगर ऐसा लिख देता ये भी आप बना सकते हैं, तो स्टॉक को 4% मान लेते हैं और बिल्डिंग को 7%, ऐसे ही कर लिया जाए क्या। हाँ सर, मतलब कहीं कहीं तो गलती हुआ है ना, तो यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, एप्रिशिएटेड 4% एंड 7%, मतलब कि जो स्टॉक पहले है तो स्टॉक पे 4% मान लेंगे और बिल्डिंग पे 7%, तो बिल्डिंग में हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लोग 7%, तो कितना हो जाएगा 7 शून्य 7 8 56, 7 42 42 और 5 47 4760, 4,760, सही है ना, क्लियर हो गया। अब प्लांट पर डिप्रिसिएशन है, तो प्लांट कितने का जरा देखिए, तो 36,000 है, तो 36,000 है इंटू 10 बाई यहाँ 100, तो 2 जीरो यहाँ उड़ा दीजिए, कितना हो गया 3600 हो गया।
तो डिप्रिसिएशन हमारे बिजनेस की क्या है, लॉस है, Loss है। तो इधर भी लिखाएंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। और तो कुछ नहीं बोला है, अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर किधर का टोटल बड़ा है, क्रेडिट का टोटल बड़ा है, तो जरा डस्टर देखें। अब देखिए क्रेडिट का टोटल कितना हुआ, यहाँ 0 आया, 6 और 2 8 हुआ, 9 7 16, 4 1 5 1 6, 6680 हुआ। तो देखिए क्रेडिट का टोटल 6680 हुआ और डेबिट का टोटल 3600 हुआ। तो 0 8 0 6 में 3 गया 3, 3080 आया। ये जो 3080 रुपया आया ये फायदा है, ये फायदा को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो पार्टनर क्या है, 3 है, ए है, बी है और सी है। तो ये 3080 रुपया को, ए को क्या रेशियो है, 3/6 है। तो 3 दूनी 6 कटा 2 बार में, तो इसको काट लीजिए, 15 दूनी 30, 2 चौके 8, 1540 रुपया ए को मिल गया। अब जरा बी का आइए, 3080 इंटू कितना रेशियो है, 2, तो 2/6 हो जाएगा। तो 2 तिया 6 हो गया, 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 3 तहाँ 30, 3 दूनी 6, 3 6 18, ठीक है। तो 3 6 18, 6 6 आते जाएगा, तो इसको आप 7 कर सकते हैं, तो 1027 हो गया, ठीक है। और इसका रेशियो 1/6 है, तो 3080 इंटू 1/6, तो 6 5 30, सही है ना हम लोग, 6 5 30। अब 6 कम 6 6 3 18, तो इसका 513 हो गया। अब कंप्लीट हो गया, समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए अब इतना जब आप समझ गए ना, राधा इधर होगा थोड़ा सा बाधा, उधर चल जाओ, तो हम इधर बनाते हैं। खाना के साइड में बैठ जाओगे, समझ रही तो कोई अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है। कभी कभी ना भूखले प्यासले रहिएगा ना तो जीभो सड़ जाता है एक दूसरे से। इसके साथ जैसे कि पता नहीं करे वो नहीं निकलेगा। चले बोली और आंचल नहीं कल्चर निकलता है। चलो अब 3 पार्टनर है ना, तारीफ नहीं तारीफ की बात है, तारीफ की तुम नहीं समझ पाई अच्छा से। देखो यहाँ अमाउंट हुआ, यस तो ए का, बी का दिखाई दे रहा है यस सर। और यहाँ सी का। अब उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पर भी क्रेडिट वाला अमाउंट लिख रहे हैं, ये क्रेडिट वाला अमाउंट है, ये डेबिट वाला अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर भी ए हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पार्टिकुलर वगैरह लिख लेना। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, हेल्प करो तुम लोग, बाई बैलेंस बीडी, याद आया? तो देखो ए का कैपिटल 60,000 था, बैलेंस बीडी में कैपिटल को लिखा जाता है, बी का कैपिटल 40,000 और सी का कैपिटल, वाह बहुत बढ़िया, ठीक है। अब पार्टनर को जो भी पैसा मिलेगा, हाँ यहाँ पर एकदम सही बात बोली तुम, यहाँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिख देना चाहिए हम लोग, है ना। अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ जनरल रिजर्व है ना, ये 8,000, तो पार्टनर को मिलता है, तो इसको बांट लेना, यहाँ लिख देना जनरल रिजर्व। अब जैसे कितना था, 8,000 था ना, तो ये 8,000 का वही रेशियो जो बताए थे तुमको, 3/6, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 4,000 आया ना, यहाँ 4,000 दिखा देना। फिर 8,000 का कितना रेशियो था, 2/6 था, यानी 1/3 हुआ, तो 8,000 को बांटो, तो 3 दूनी 6, 3 6 18, तो यहाँ जाएगा 2,667। फिर 8,000 का कितना करोगे, 1/6 ना, 1/6 करोगे तो 6 36 36 कितना आएगा जी, 6 कम 6 6 18, 6 18, यानी इसको मिलेगा 1,335 रुपया। तो देखो रिजर्व फंड भी हमारा खत्म हो गया। यस सर। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो तुम लोग को फायदा मिला था ना, फायदा मिला था, तो फायदा को इधर लिखेंगे। तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या मिला था, प्रॉफिट में मिला था, इधर आया तो प्रॉफिट मिला, उधर आता तो लॉस मिलता, लॉस इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट इधर मिला तो प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होगा। तो देखो 1540 हो गया और 1027 हो गया और 513 हो गया, यहाँ तक समझ में गया। यस सर। एक चीज़ और है, खाता में जल्दी मत कर दो, गुडविल काम की, यस सर फर्म का गुडविल था ना, ये गुडविल का वैल्यू हो गया, तो गुडविल जो रिटायर हो रहा है उसको मिलना चाहिए ना, जो रिटायर हो रहा है उसको मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग, जैसे ए है, बी है और सी है, इसका रेशियो कितना था, 3:2:1 था, तो रिटायर हो रहा है, तो समझना चाहिए यहाँ पर कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है, तो रेशियो कितना हुआ, 3:2:1, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए रिटायर हुआ, ए को बोल कर दिए, बच गया तुम्हारा बी और सी। ए को गुडविल, जैसे टोटल गुडविल फर्म का 12,000 था ना, ए को कितना मिलना चाहिए, 3/6, तो 6 दूनी 12, 2 3 6, ए को 6,000 रुपये में चाहिए। यस सर। तो ए का 6,000 रुपये कौन देगा, बी और सी देगा, बी और सी, तो किस रेशियो में देगा, 2:1 में, 2:1 में। तो 6,000 रुपये का 2:1 का मतलब क्या हुआ, 2/3, और 6,000 इंटू 1/3, तो इसको काटो, क्या बना कटेगा, 2,000 बार में, तो 2 दूना 4,000, यानी 4,000 बी भरेगा और इसको काटोगे कितना आएगा, 2,000 सी देगा। यानी मेरे कहने का मतलब कि ए के रिटायर होते समय फर्म का गुडविल 12,000 रुपया था, ये तो आधा का हिस्सेदार है, इसको 6,000 चाहिए, इसका 6,000 में बी देगा 4,000 और सी देगा 2,000। किस रेशियो में देता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो इसको हटाने के बाद जो बचेगा ना, ये सेक्रीफाइसिंग होता है।
तो अभी देगा, अच्छा मिलेगा किसको? ए को। तो ए का क्रेडिट में जाएगा कितना? 4000 2000। देखो ए का क्रेडिट में 4000 और 2000 लिख दिए। ये 4000 कौन दे रहा था पता है? हाँ, 20 कैपिटल अकाउंट। और 2000 कौन दे रहा था? समझ रहा भाई? सीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन एक बात पूछें, बी दे रहा है 4000, तो बी के लिए लॉस है कि नहीं? तो बी के लिए लॉस है तो बी का लॉस डेबिट में दिखा दो। और ये सी के लिए लॉस है कि नहीं? इसका डेबिट में दिखा दो। टू ना, टू ए कैपिटल अकाउंट। ए के लिए दे रहा है, बस यही तो काम है। और कुछ बचा हुआ इसमें? कुछ भी नहीं है। अब इसको टोटल करो। जब भी तुम लोग टोटल करोगे पहले जो रिटायर है उसका हिसाब किया करो। अब जो रिटायर हो रहा है कौन? ए है। ए का जोड़ो तो जैसा जोड़ो सना 60 4 64,000 लिखो पहले। अच्छा लिख लिया, 4000 प्लस करो, 60,000 प्लस 4000 कितना लिखिए? 1540 6000 लोग डायरेक्ट वाला ले लो गई है 71,540। तो यहाँ भी दिखा दो 71,540। तो ये पैसा सुनो, कभी कोई क्वेश्चन में दिया रहता है कि उसको पेमेंट कर दिया गया पूरा, कभी कोई दिया रहता है तब तो यहाँ पेमेंट में लिखा देना। और नहीं तो देखो 71,540 यहाँ लिख देना सीज लोन अकाउंट। सीज जब तक इसको पैसा पेमेंट नहीं किया लोन अकाउंट में रहेगा। क्लियर? आप पेमेंट कर देते कैसे चढ़ा देते हैं। अब उस तरफ बी का जोड़ो तो 7 7 14 6 2 8 और 1 9 तो 43,694 रुपये। अब इसमें से तुमको ना 4000 घटाना है तो 39,694 बचेगा। अब यहाँ क्या लिखा था? टू बैलेंस सीडी। क्लियर? अब इसका जोड़ो 21,846। कौन सा भाषा भैया? अब इसमें से घटा दो तुम कितना? 2000। तो 19,846 तेरा भाषा का। तो देखो ये वाला आंसर हुआ, ये वाला आंसर हुआ और ये वाला आंसर हुआ। ये भी देखिए कंप्लीट हो गया। हो गया कि नहीं? बोलो आज कंप्लीट कर लेते हैं आप लोग। नहीं अभी बस 2 ही दिन बोला था आपको। हाँ बंद नहीं हो रहा है जी। हाँ थोड़ा पतला, ये काम पहले नहीं बोल सकता था। चलिए तो जब टोटल किए ना तो यहाँ पे देखिए रिटायर कौन हो रहा है? ए हो रहा है ना। तो यहाँ गलती से सी जोड़न नहीं लिख दिए हम लोग। रिटायर ए हो रहा है तो ए वाला ना आया तो सी जोड़न कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर इसको ए जोड़न कर दीजिएगा। अच्छा ये देखिए सब मिस्टेक हो जाता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड कंपनी, एक कंपनी जो 30,000 शेयर इशू कर रही है जिसका रेट है 10 रुपया करके। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 2। ठीक। अब यहाँ कहता है कि अशोक जिन्होंने 500 शेयर लिया था दोनों कॉल का पैसा नहीं दे पाए। देखिए अशोक नाम का आदमी ये 500 शेयर लिया था, दोनों कॉल कौन है? फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पैसा वो नहीं दे पाया। तो यहाँ नक्शा बना दिए कि यहाँ पर ये 500 शेयर का पैसा यहाँ भी नहीं दे पाया और यहाँ पर भी नहीं दे पाया। तो इसका 500 शेयर को फोरफिटेड कर लिया गया। एफ लिख दिया, समझ जाइए ना। और बाद में RI मतलब इसको 9 रुपये के भाव से रीइशूड किया गया। अब हम लोग को क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं, इसको साइड कीजिए। अब देखिए शेयर में क्या होता है? सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होता है, पढ़े ना। तो पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर बोलो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकेंड एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन तो लिख लीजिएगा। यहाँ लिखते हैं बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव और यहाँ बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यही लिखते हैं। अब ये शॉर्टकट में लिखे हैं। अब देखिए एप्लीकेशन कितना, तो 30,000 शेयर का काम हो रहा है। तो यहाँ 30,000 शेयर इंटू कै रुपया? 3 रुपया करके है। तो 30,000 इंटू 3 90,000 हुआ। जब बोलेगी गलती बोलेगी ना 1000 नंबर हो जाएगी पूरा। कोई दिक्कत? अब चलो अलॉटमेंट कितनी बोलो? बोलो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत अच्छा। और फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर इसमें कोई प्रीमियम होता ना तो प्रीमियम हम लोग क्रेडिट करते, डिस्काउंट होता तो डेबिट करते। 8 पार है, कुछ नहीं करेंगे। तो 30,000 शेयर पर बचा लो। अलॉटमेंट में क्या रुपया था? 3 रुपया था। तो यहाँ पर भी संयोग से कितना हो जाएगा? 90,000 और यहाँ पर भी 90,000। तो देखो 2 एंट्री तो बड़े आराम से निकल गया। तीसरा एंट्री फर्स्ट कॉल का, चलो एंट्री बोलो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत सही। तो ये इसको इस एंट्री डाल दे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर। हाँ अब यहाँ कितना होगा? 30,000 इंटू कई रुपया है? 2 रुपया करके है। तो 30 दूनी 60,000, 60,000 हो गया। यहाँ पर भी देखो कितना हो गया? 60,000 हो गया।
अब छठा नंबर इसका पैसा लेंगे ना, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन देखो यहाँ पूरा 60,000, यहाँ पर 90-90 दोनों जगह हुआ था, यहाँ लेकिन 60,000 मिला नहीं। कहा है कि एक आदमी जो था ना ये अशोक डिलीवरेबल दिखा दिया, मतलब यहाँ पर पैसा नहीं दिया। तो 500 शेयर पे 2 रुपये नहीं दिया, तो 500 × 2 करेगा 1,000, यानी कि 60,000 नहीं मिला, 1,000 रुपये डूब गया इसमें। तो इसको कहते हैं, हाँ फर्स्ट कॉल में छितर आ गया। इसको क्या बोलते हैं छितराने को? कॉल इन एरियर बोलते हैं। बहुत अच्छा, कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर देगी। और 2 कौन सा कॉल था ये? शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखो यहाँ कितना हुआ, हमको 60,000 ना मांगे थे, कंपनी मांगा था, एक आदमी 1,000 रुपये डुबा दिया। कैसे समझे 1,000 डुबाया? तो देखो 500 शेयर का 2-2 रुपया करके, ये 500 शेयर का 2-2 रुपया करके कॉल इन एरियर 1,000 हो गया। तो 60,000 में 1,000 घटा दो, कितना हो गया? 59,000। 60,000 में 1,000 जाएगा तो 59,000। की समझ आया? चलो अब इधर का तो तुम जान गया, थोड़ा इधर आने दो। अब कौन नंबर एंट्री? अब 7वां नंबर। तो फाइनल कॉल का एंट्री कर देते हैं। इसको सेकेंड एंड फाइनल भी बोल सकते हैं, लेकिन फाइनल लिखते हैं। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फाइनल कॉल कितना है? 30,000 के रेट से था ना, तो 30,000 के रेट से 2-2 रुपया करके, अगर 30,000 × 2 तो कितना हो गया? 60,000 हो गया। अब इसका जब एंट्री करेंगे पेमेंट वाला, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ भी एरियर हो रहा है। जो आदमी यहाँ नहीं दिया था तो यहाँ भी नहीं दिया, इसीलिए जगह छोड़ दिए थे। यहाँ हो जाएगा कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट। तो 500 शेयर पर अशोक ने 2-2 रुपये नहीं दिया, तो 1,000 रुपये नहीं दिया। तो देखो यहाँ आपको 60,000 दिखाना है। अब 60,000 में 1,000 डूब गया तो 59,000 में मिला। तो देखो सारा एंट्री हम लोग का, ये 8वां नंबर एंट्री, 8 एंट्री तो कर लिए। लेकिन अब यहाँ बोल रहा था ना कि उनका शेयर को फॉरफिटेड कर लिया गया। किनका? अशोक का। पूरा का पूरा 500 शेयर फॉरफिटेड हो गया। तो फॉरफिटेड का एंट्री याद है आप लोग को? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाह, भाई बोल रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ बोलो भाई, उसके बाद फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर शॉर्टकट लिख देखा? यस सर। फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कुछ लोग यहाँ पर क्या करता है ना, ये दोनों को हटा के ना, ये दोनों को इसकी जगह लिख देता है कॉल इन एरियर अकाउंट। और क्या करेगा कि यहाँ वाला एरियर जो था ना 1,000 और यहाँ वाला एरियर 1,000, दोनों मिला के इसको कॉल इन एरियर लिख के खत्म कर देता है। लेकिन तुम लोग ठीक किया कि अलॉटमेंट में 1,000 डूबा था और फाइनल कॉल में 1,000 डूबा था। तुम सेपरेट बताना चाह रहा कि सर 1,000 यहाँ चढ़ाइए, 1,000 यहाँ चढ़ाइए। और जो आदमी का शेयर फॉरफिटेड किया जा रहा है 500, तो यहाँ कितना से इंटू होता पता है? शेयर का पूरा फेस वैल्यू से इंटू होता है। तो यहाँ 500 × 10 कितना हो गया? 5,000। तो देखो 5,000 डेबिट में आ रहा है, बट क्रेडिट में कितना आ रहा है? 2,000 आ रहा है। इसका मतलब 3,000 रुपया, यानी फॉरफिटेड में कितना पैसा है? 3,000। ऐसे भी तुम देखो ये आदमी अपने जिंदगी में कै रुपया दिया है? 3 रुपया और 3 रुपये, 6 रुपया दिया है। तो 6 रुपया करके 500 शेयर पर इसका कितना डूबेगा? 3,000 में डूबेगा। ऐसे भी तुम्हारा मैच कर गया, ठीक है। तो ये कहानी हो गया। अब यहाँ तक तो आ गए। अब इसको फिर से रीशूट करने बोलता है 9 रुपया के भाव से। तो 10वां नंबर एंट्री, जब शेयर को रीशूट करते हैं, तुमको याद है एंट्री, शेयर को फिर से बेचना है तो पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट करेगा। लेकिन एक बात गौर करो, 10 रुपये का शेयर को 9 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपया डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं लिखा जाता है, उसको शेयर फॉरफीचर ब्रैकेट में चाहो तो तुम डिस्काउंट लिख सकते हो। अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल होता है रीशूट। जब फॉरफीचर करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होता है, रीशूट होता है शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। अब यहाँ शेयर फॉरफीचर का है लिखे डिस्काउंट की जगह, इसलिए कि हम जो फॉरफीचर किए इसी में से डिस्काउंट देंगे, अपने बाप घर से तो देंगे नहीं। तो देखो 500 शेयर हम रीशूट करें 9 के भाव से, अब 500 शेयर पर डिस्काउंट 1 के भाव से। तो यहाँ 5 × 9 4500 हुआ और यहाँ 5 × 500 हुआ, दोनों मिला के यहाँ पर कितना हो गया? 5,000 हो गया। अब एक बात और बताते हैं, एक एंट्री लास्ट होगा कैपिटल रिजर्व वाला। एंट्री याद है? बोलो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक। अब ये कैसे होगा? तो तुम किसी आदमी का फॉरफिटेड किए हो 3,000 रुपया, किसी आदमी का जब्ती किए हो 3,000 रुपया, और दूसरे आदमी को डिस्काउंट कितना दे रहे हो? सिर्फ 500 रुपया। अभी भी तेरे पास फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? 2,500 का। यही 2,500 रुपया तेरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। लॉस पे नहीं रीशूट होता है, कभी भी रीशूट होता है। हम लोग डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? अधिकतम जितना हम हर पे किसी आदमी को उतना ही डिस्काउंट दे पाएंगे, इससे ज़्यादा डिस्काउंट हम नहीं। यानी ये जो डिस्काउंट की रकम है, ये क्वेश्चन तुम जो पूछी बहुत अच्छा पूछी। कभी कभी एग्जाम में बोलता है कि रीशूट करते समय डिस्काउंट की हाईएस्ट रकम कितनी हो सकती है? तो जितना प्रॉफिटेड के अमाउंट है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे 6 रुपये है ना, तो 6 रुपये से ज़्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। यहाँ तो 1 रुपया डिस्काउंट दिया है, 6 रुपये तक डिस्काउंट दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। इसका फोटो ले लेना आराम से, बंद करें।